we are discuss about the topic that is strategy and various feature. What is strategy? Strategy is concerned to direction in which human and physical resource will be developed and applied in the maximum and channels of the achieving the selling objective in the face of difficulties. कि बेसिकली जो हमारा स्ट्रेटजी जो वर्ड है ये हमारा आर्मी से आया है। ये हमारा कहाँ पर यूजेबल है? जहाँ पर हमारा कोई डेंजर सिचुएशंस हैं या हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी हमारी जो सिचुएशन अगर क्रिएट होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वहाँ पर उनको वेल रिसोर्सेज को वेल डिफाइन करने के लिए, थ्रेट्स को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो हम वहाँ पर जो प्रोसेस जो टेक्निक जो यूज करते हैं तो वो किसके अंदर आती है? हमारी जी स्ट्रेटजीज के अंदर आएगी। क्यों यूज आती है? क्योंकि इसके अंदर हमें ये डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है किस चीज़, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे हमारे वो फिजिकल रिसोर्सेज हों, उन सभी चीज़ों की अवेलेबिलिटी उनको डेवलप करने में और उनको अप्लाइड करने में मैक्सिमाइज टू दी चांस ऑफ अचीविंग ऑफ द सिलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव इन द फेस ऑफ डिफिकल्टीज के टाइम पर, स्पेसिफाइड डिफिकल्ट टाइम पर अगर जब हम क्या कर सकें ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। तो इसके वेरियस फीचर हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं? फॉर्मुलेट बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स, कि जो हमारे जो स्ट्रेटजीज जो बनाई जाती हैं ये हमारी जो फॉर्मुलेटिंग की जाती है, इनको क्रिएट जो किया जाएगा वो किसके थ्रू किया जाएगा? जितने भी हमारे जो टॉप लेवल जो अथॉरिटीज हैं उनके बेसिस पे ये क्या की जाती है? क्रिएट की जाती है। क्योंकि इसके अंदर हमारा जो यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो अडोप्ट किया जाता है वो हमारा सेंट्रलाइज फॉर्म में किया जाता है। सेंट्रलाइज फॉर्म मीन्स टॉप टू बॉटम बेसिस पे वो वर्क किया जाता है कि यहाँ पर जितने भी जो रूल्स प्रिंसिपल्स जो बनाए जाएंगे वो टॉप टू बॉटम बनाए जाएंगे, बट जो सजेशंस हैं जो कंप्लेन है वो बॉटम टू टॉप पे बनाई जाएंगी। तो इस तरीके से फॉर्मुलेटिंग बाय द टॉप लेवल मैनेजर। सेकंड इसके अंदर फ्लेक्सिबल नेचर, कि हमारी जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं वो फ्लेक्सिबल नेचर की होती हैं। फ्लेक्सिबल मीन्स कि ये चेंजेबल प्लेटफॉर्म में किस में जी है हमारी, किस में होती है जी? चेंजेबल कि चेंजिंग। अगर हमने कोई पॉलिसीज, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो स्ट्रेटजीज बनाए हैं, जो फिनोमेस बनाए हैं, अगर अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दी सिनेरियो अगर हमें कोई चेंज लेके आना हो तो हम इसके अंदर ईजिली चेंजेबल कर सकते हैं। जैसे पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं हमारे, वो रिगिड फॉर्म में होते हैं, हम उनको चेंज नहीं कर सकते, बट स्ट्रेटजी को हम टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इस वजह से कि वेरियस इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है हमारा फ्लेक्सिबल नेचर। नेक्स्ट इसके अंदर आता है थर्ड फीचर जो है हमारा नीडेड इन दी स्पेशल सर्कमस्टांसेस, कि हम सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें जो स्ट्रेटजी है वो यूज कहाँ पर करनी होती है। बेसिकली जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी एंटिटी के अंदर, एंटरप्राइज के अंदर अगर वहाँ पर जो हमारी ऑर्डिनरी सिचुएशंस हैं तो वहाँ पर नोट भी रिक्वायर्ड, तो वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर किस फॉर्म में रिक्वायर्ड होगी? जहाँ पर हमारा डेंजर, कि जहाँ पर हमारी डिफिकल्ट सिचुएशंस हों, डिफरेंट टाइप की डिफिकल्टीज हों, या वहाँ पर कोई डेंजर सिचुएशन अगर क्रिएट हो रखी है तो वहाँ पर ही सिर्फ हम क्या करते हैं? स्ट्रेटजीज को अडोप्ट करते हैं। वैसे हम इसकी रिप्लेसमेंट क्या कर देते हैं? रूल्स एंड पॉलिसीज हम वहाँ पर अडोप्टेबल की जाती हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा, फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर स्ट्रेस ऑफ द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द हमारा रिसोर्सेज, कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती है वो टॉप लेवल अथॉरिटीज़ के थ्रू बनाई जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें प्रॉपर गाइडेंस या डायरेक्शन देने पर ही नहीं, बल्कि यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी यहाँ पर फोकस किया जाता है स्ट्रेटजीज के अंदर। कि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन पर ही फोकस नहीं किया जाता, हमें यहाँ पर जो ह्यूमन है, जो फिजिकल हैं, जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उनका ऑप्टिमिस्टिक यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसको हमें अरेंजमेंट कैसे की जानी है, कि वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा, वो भी हमारा स्ट्रेटजीज के अंदर किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट हमारे इसके अंदर आता है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज द नेसेसरी, कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो जाता है हमारा इसके अंदर कि क्या है कि जब भी हम स्ट्रेटजी हमने बना ली, टॉप अथॉरिटी के थ्रू स्ट्रेटजी बना ली, हमने डायरेक्शंस प्रोवाइड करा दी, चाहे ह्यूमन से रिलेटेड हो चाहे हमारा फिजिकल से रिलेटेड हो, तो उन सभी से रिलेटेड हम कर लेते हैं। बट अगर जब तक हम उनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, और वो इंप्लीमेंटेशन जो होगा वो हमारा किस बेसिस पे होना चाहिए जी? नेसेसरी बेसिस पे होना चाहिए। वो सभी के लिए क्या होना चाहिए? नेसेसरी फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो किस सिचुएशन के अंदर है, अगर वो कौन सी सिचुएशन है? डिफिकल्ट एंड डेंजर सिचुएशन है। अगर ऑर्डिनरी सिचुएशन है तो हमारा पॉलिसीज एंड रूल से भी काम चल जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ता है स्ट्रेटजीज का, कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उनको इवेलुएट करने में, हमारी जो वीकनेस है उनको इवेलुएट करने में, क्योंकि ये दोनों ही हमारे कौन से फैक्टर्स होते हैं? हमारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। सेकंड क्या आता है कि अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, क्योंकि हमारा स्ट्रेटजीज कब क्रिएट की जाती है? जब हमारे पास डिफिकल्टीज आएगी, डेंजर सिचुएशंस आएगी, ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, डेंजर सिचुएशंस है, तो वहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या आता है? थ्रेट्स आता है। और थ्रेट्स किस रीजन से आएगा? हमारा वीकनेस की वजह से, ठीक है। तो उनको कवर अप करने में, कि जो स्ट्रेंथ है उसको
थ्रेट्स को क्या करने में, हमारी अपॉर्चुनिटी में ग्रैब करने में हमें क्या करती है, हेल्पफुल करती है, क्योंकि ये दोनों हमारे कौन से हो जाते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होते हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमारे नॉन कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट होते हैं, बट इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा कंट्रोलेबल फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से किसी भी एंटरप्राइज के लिए हमारा क्या हो जाता है, स्ट्रैटेजी हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है। जो फीचर्स है इसके डिफरेंट फीचर हैं, चाहे ये टॉप लेवल अथॉरिटी के थ्रू बनाई जाती है, फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके क्लास, थैंक यू।